केवल एक बात कहना चाहूंगा, बार बार कहा जा रहा है कि आप किसी पर नहीं थोप सकते कि अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे भाई, अल्लाह को अलग करके आप क्यों देख रहे हैं? आपको मुसलमान की किसी बात से दिक्कत है, विरोध करो, मैं भी करता हूं। तो वास्तव में आजान में कोई दिक्कत नहीं है, वास्तव में उस लाउड स्पीकर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये राजनीतिक लोगों को हो रही है और राजनीतिकरण करके इस तरह के मुद्दों को नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। आम जनता आम सहमति से इस बात के लिए तैयार होती है कि ये लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए। तो मैं अपने मंदिर से शुरुआत करता हूं। तो जिनके अंदर शैतान बैठा हुआ है, जिनके अंदर गंदगी भरी हुई है, वो परमात्मा का नाम सुन करके परेशान होंगे। न नींद में खलल का सवाल है, न किसी चीज का, उनको दिक्कत ही परमात्मा के नाम से है। तो इस बात को हिंदू कहे कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरना चाहिए, तो उसको यह कहना चाहिए कि मंदिरों से भी उतरना चाहिए। स्वामी जी, राज ठाकरे का चाहिए, और यदि नहीं उतरते हैं तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का जाप होगा। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए प्रियवर, मैं आपको बता दूं कि हिंदू को कभी भी लाउड स्पीकर में अजान होने से तकलीफ नहीं हुई है, और अगर होती तो अब से पहले यह मुद्दा होता। अब यह तकलीफ हुई है राज ठाकरे साहब को। राज ठाकरे ने यह मुद्दा एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के उठाया है। उसके पश्चात जो राजनीतिक विचारधारा वाले जो हिंदू लोग हैं, उनके मस्तिष्क में यह बात फैलने लगी। फिर इसको फैलाया जा रहा है, फिर इनको मुद्दा बना दिया जाता है, नफरत के ये कारण बनते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, इस बात में कोई शक नहीं है कि पूजा का कोई मतलब नहीं है लाउड स्पीकर से। इस बात में कोई शक नहीं कि भक्ति के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का भी है कि जो आजान का समय होता है वो तो 5 मिनट का भी नहीं होता, और उस इतने कम समय में भी अगर कोई परमात्मा के नाम को नहीं सुन पा रहा है, तो आप उसकी जहनियत को सोच सकते हैं, उसकी मानसिकता को सोच सकते हैं वो कैसी है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, बार बार कहा जा रहा है कि आप किसी पर नहीं थोप सकते कि अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे भाई, अल्लाह को अलग करके आप क्यों देख रहे हैं? आपको मुसलमान की किसी बात से दिक्कत है, विरोध करो, मैं भी करता हूं। आपको अगर इस बात से दिक्कत है कि मुसलमान हथियार जल्दी क्यों उठा लेते हैं, मैं भी कहूंगा। लेकिन आपको अल्लाह से तकलीफ क्या है? अब वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही रब है, वही गॉड है, वही तो है। अगर किसी के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम होगा तो वह अल्लाह से भी प्रेम करेगा। अल्लाह के नाम से भी अगर कहेंगे अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उसको लगेगा कि मेरा मालिक सबसे बड़ा है। इस बात को कहा जा रहा है। जिसके दिमाग में हर वक्त यह बात बैठी रहती है कि वो मालिक सबसे बड़ा है, वो आदमी गुनाह नहीं कर सकता। जब आदमी मैं को केंद्र में रख करके कोई काम करता है ना, उसके बाद गुनाह करता है, उसके बाद पाप बढ़ते हैं। तो वास्तव में आजान में कोई दिक्कत नहीं है, वास्तव में उस लाउड स्पीकर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये राजनीतिक लोगों को हो रही है, और राजनीतिकरण करके इस तरह के मुद्दों को नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। और फिर मैं बात बताना चाहता हूं, यदि आम जनता आम सहमति से इस बात के लिए तैयार होती है कि ये लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए, तो मैं अपने मंदिर से शुरुआत करता हूं। मैं अपने पहले हटा दूंगा। मैं भी चाहता हूं, मैं केवल यहां पर 5 मिनट के लिए एक भजन चलाता हूं, सुबह शाम नियम है, एक भजन चलाता हूं, और वो भी भजन ऐसा जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। वैसे नहीं बजेगा, अर्थ निकलता हो। केवल 5 मिनट तक केवल एक भजन। अगर हम कहें कि 4 बजे रेडियो बजा दी गई है, 4 बजे लाउड स्पीकर बजा दिए गए हैं, 2 घंटे तक बज रहे हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं है। अरे, इस तरह की विचारधारा को मस्तिष्क से निकाल करके आप आगे बढ़ने का काम कीजिएगा। विरोध उस चीज का करो जो विरोध करने लायक है। मुसलमान का भी विरोध करो, गलत करता है, हिंदू का भी विरोध करो, गलत करता है। बेकार के मुद्दों को उठा करके आप केवल नफरत फैलाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो जिस प्रकार से लाउड स्पीकर में प्रार्थनाएं की जाती हैं, अजान की जाती है, तो आपको क्या लगता है, परमात्मा को खुश किया जाता है इस तरीके से? अल्लाह को खुश किया जाता है, रब को खुश किया जाता है, गॉड को खुश किया जाता है? देखिएगा प्रियवर, हमारे मकसद क्या है, इस चीज पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अगर अपने मस्तिष्क से बात बताऊं, यहां पर अगर मैं सुबह के समय एक भजन चलाता हूं, यहां पर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कोई भजन चल गया, तो उसका उद्देश्य यह है कि लोगों के मस्तिष्क में बात पड़े कि भाई परमात्मा का नाम लेना है, उठना है। वह एक अलार्म का काम करता है, और उठ करके लोगों के परमात्मा याद आता है, बस इतना। भक्ति वो खुद करेंगे तो उनके काम आएगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। वो तो एक सिस्टम बनाने के लिए है। इसीलिए आजान में भी लोगों को यह बताने के लिए, देखो भाई समय हो गया है, कम से कम परमात्मा का नाम आपके कान में पड़े, इसलिए आजान होती है। लोगों को इकट्ठा करने के लिए होती है। अब कहें कि अब तो घड़ी हो गई है, लोग घड़ी देखकर चलेंगे। अरे भाई, उसका फिर भी, आजान का फिर भी महत्व है। घड़ी देखकर एकदम परमात्मा की तरफ नहीं चलेंगे लोग।
एकदम नहीं चलेंगे। लेकिन जब आजान होगी तो मन में आएगा कि हाँ भाई, उस मालिक का नाम, मालिक सबसे बड़ा है, इस बात को कहा जा रहा है, तो कुछ न कुछ दिमाग में घंटी बजती है। और फिर भी अगर इसका विरोध किया जाता है तो मैं कहता हूं कि इसकी वास्तव में फिर कोई जरूरत नहीं। हम भी उतारते हैं, सभी लोग उतारो और बैठ करके कोई प्रार्थना करने वाले बनो, तो बस इतना है। तो लाउड स्पीकर से मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को होती है? मंदिरों पर लाउड स्पीकर बजता है, मस्जिदों पर बजता है, कुछ लोग कहते हैं कि नींद में खलल पड़ती है। देखिएगा, उन लोगों को तो इस दुनिया के अंदर हमेशा इस तरह के लोग रहे हैं जिनको अच्छी बातों से दिक्कत होती है। मैं तो भूत प्रेत जिन इत्यादि को नहीं मानता। ये मुल्ला मौलवी जिन इत्यादि की बात करते हैं, हिंदू लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बात करते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता था कि जिस आदमी के अंदर ये जिन वगैरह या भूत प्रेत या उनके शब्दों में जोम्बी वगैरह जो भी कुछ कहें वो होते थे, तो फिर फिल्मों में दिखाते थे, हॉलीवुड वाली फिल्मों में दिखाते थे कि देखो बाइबिल की आयतें पढ़ते हैं तो बिलबिला उठता है। हिंदुओं की फिल्मों में दिखाते थे कि देखो भाई वो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो बिलबिला उठता है। इसी तरह से रब का नाम लेने से वो बिलबिला उठता है। तो जिनके अंदर शैतान बैठा हुआ है, जिनके अंदर गंदगी भरी हुई है, वो परमात्मा का नाम सुन करके परेशान होंगे। न नींद में खलल का सवाल है, न किसी चीज का। उनको दिक्कत ही परमात्मा के नाम से है। सही दृष्टिकोण से चीजों को सोचना ही नहीं है, गलत दृष्टिकोण से सोचना है। और जो इन पदों पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आध्यात्मिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो विरोध नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि भाई मंदिर में बैठे हुए हैं, अगर हम इस बात का विरोध कर देंगे, पता है उन्हें विरोध कर देंगे तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं ना आए भाई, कोई भी नहीं आए। यहां खेत है, उसमें काम करूंगा, पेट भरूंगा, अपनी मेहनत से कमाऊंगा, खाऊंगा। अगर कोई आत्मनिर्भर रह करके बात करना चाहता है और लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखता है, परमात्मा से उम्मीद रखता है, वही सच बोल सकता है। और सच बोलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आत्मविश्वास से और परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ रहता है। मैं कहता हूं कि सभी लोग सच बोलने की हिम्मत करें, देश आगे बढ़ेगा। आज राज ठाकरे ने मांग की है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारा जाए। कल कोई मुस्लिम ये मांग करेगा कि मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारा जाए, तो फिर क्या? जब इस बात को हिंदू कहे कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरना चाहिए, तो उसको यह कहना चाहिए कि मंदिरों से भी उतरना चाहिए। और जब कोई मुसलमान इस बात को कहे कि मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरना चाहिए, तो उसे यह भी कहना चाहिए कि मस्जिदों से भी उतरना चाहिए। बात दोनों तरफा हो। मैं तो ये कहूंगा कि करे, कोई बात नहीं, मुसलमान भी इस बात की मांग करे और हिंदू भी इस बात की मांग करे और सभी उतार दें मंदिरों से लाउड स्पीकर्स को। बस मांग जो है एक तरफा नहीं होनी चाहिए। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। और बाकी मर्यादा में रह करके अगर कोई बजाता है तो अच्छी बात है। मैं एक भजन बजाता हूं, सभी लोग एक एक भजन बजाएं, परमात्मा का नाम ले। वो अगर अजान कर रहे हैं, 5 मिनट का समय नहीं लगता है भाई, नहीं लगता है, 2 मिनट से पहले खत्म हो जाती है। 2 मिनट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। हकीकत की बात यह है। और जो कहता है कि भाई ये केवल प्रचार कर रहे हैं, इस तरीके से हमारे दिमाग में क्लिक कर रहे हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है और ये इस्लाम ये कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों की मानसिकता इतनी छोटी क्यों हो गई है? आप लोगों का धर्म आपकी धार्मिक मान्यताएं इतनी छोटी क्यों हो गई है? इतना खतरा क्यों हो गया है कि केवल अल्लाह के नाम से आपका धर्म बदल जाएगा? आप अपने धर्म को समझो तो, अपनी संस्कृति को समझो तो। इस सनातन संस्कृति के अंदर इतना सारा ज्ञान है, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे उपनिषद है, इतने सारे गूढ़ ज्ञान है। यदि आप इनको समझोगे तो धर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन वो समझने नहीं है, वो पढ़ने नहीं है, दिक्कत अल्लाह से हो जाती है। ये दिक्कत की बात है। चलिए, तो ये थे आनंद स्वामी जी, जिन्होंने महाराज